बोल न्यूज़ में कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं सारिया सैमसन और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग 10 की, जिसका आगाज़ हो गया है। रावलपिंडी स्टेडियम में रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। आबिदा परवीन, यंगस्टर्स और अली जफर ने स्टेज पर आवाज़ का जादू जगाया। PSL सीजन X की ऑफिशियल तराने पर भी शानदार परफॉर्मेंस दी गई। इवेंट में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का पहला मैच रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें इस वक्त आमने सामने हैं। टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स की इस वक्त बैटिंग जारी है। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 84 रन लाहौर कलंदर्स स्कोर कर चुकी है। इस वक्त शफीक और रजा की जानिब से बैटिंग जारी है। लग ऐसा रहा है कि लाहौर की टीम मुश्किलात का शिकार है और इस्लामाबाद का पहले फील्ड करने का फैसला शायद सही साबित भी हो सकता है। की जानिब से आपको आगाह करें कि 4 खिलाड़ी आउट करने में इस्लामाबाद की टीम इस वक्त कामयाब हो चुकी है। 84 रन पर इस वक्त लाहौर की टीम खेल रही है। शफीक और रजा इस वक्त क्रीज पर मौजूद। और कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे बेलारूस। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों के तबादले की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। दो तरफ़ा दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बेलारूस के सदर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात में शानदार पेशरफ्त, दो तरफा दिफाई ताउन और बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने का अज़्म, सनत व तिजारत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के मुआहदे और बाहमी मफाहमत की याददाश्तों के तबादले, ज़रई मशीनरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी पर भी इत्तेफाक। वज़ारत दिफा में फौजी ताउन के मुआहदे की दस्तावेज का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर से मुलाकात में पाकिस्तान से 1.5 लाख से जायद हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजने का फैसला, लाहे अमल जल्द तरतीब देने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। वाने आज़ादी का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दूसरी आलमी जंग में हलाक फौजियों की यादगार विक्ट्री स्क्वायर पर फूल रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ ने ऐवान आज़ादी में पौधा लगाया। गुज़िश्ता रोज बेलारूस के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ के एजाज में इशाइया दिया, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और इसहाक डार भी शरीक हुए। जस्टिस याया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास हुआ और अलामिया जारी कर दिया गया है। जस्टिस अली बाकर नजफी सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की कसरत राय से सिफारिश की गई। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जगह जुडिशल कमीशन के नए मेंबरान के तकर्रुर का फैसला भी किया गया। 4 रिटायर्ड जजेस को बतौर रुकन जुडिशल कमीशन तैनात करने की मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी गई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को सिंध, जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगो को बलूचिस्तान से, जबकि जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान को पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के मेंबर तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। तिजारती जंग, सोने की निर्ख आसमान पर, कीमत में तारीख साज इजाफा हो गया है। एक रोज़ में फ़ी तोला सोना मजीद 10,000 रुपये महंगा हो गया है। बात करते हैं खुरम गुलजार से जो ज्वेलर्स की दुकान पर इस वक्त मौजूद है। जी खुरम। जी बिल्कुल, बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। सोने की कीमतें बढ़ने की वजह से शहरी जो है वो सोना ख़रीदने में उनको मुश्किलात पेश आ रही है। वो भी मजबूरी भी है, कुछ बच्चियों की वजह से करना पड़ता है। इधर उधर से कमेटियाँ मिली है तो जमा करना पड़ा है। तो मैंने चलो देख ले, तो बच्ची का शौक भी था ये, तो मैंने स्ट्रेच में आती है तो बिस्मिल्लाह करती, नहीं आती तो कोई वो नहीं है। मजबूरी में है ना, जब जुर्री इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी नहीं ले रहे हैं। जुर्री भी इतनी बाबा के मोल, अल्लाह माफ़ करे, 10,000 का सेट, 15,000 का सेट, 20,000 का सेट, इसी चक्कर में हाँ ऐसे सेट मिल रहे हैंगे। मंजूस के सेट मिल रहे हैं। हाँ मंजूस के सेट। जी बिल्कुल, फैमिली का कहना यह है कि सोना की सोने की कीमतें बढ़ने की वजह से मजबूर हैं कि उनको आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदनी पड़ रही है, लेकिन उनका कहना यह है कि साथ कि अगर वो सोने का सेट। हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी कोर में अफसरान जवानों को एजाज़ात से नवाजने की तकरीब। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ ने एजाज़ात से नवाजा। 166 अफसरान जवानों को तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा बसालत से नवाजा गया। 2 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स और 5 सिपाहियों को तमग़ा बसालत से नवाजा गया। 47 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 102 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया।
बाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद के आइसोलेशन अस्पताल को बहाल करने का ऐलान किया है। दौरे के दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल 2023 से बंद पड़ा हुआ है। ये 265 बेड्स का अस्पताल है जिसमें 5 ICUs मौजूद हैं। इसे बहाल करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट भी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। कहा जो लोग इस्लामाबाद के अस्पतालों में नहीं आ पाते उनके घर तक टेली मेडिसिन पहुँचेंगी। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में इस टेलीमेडिसिन को एग्रेसिवली इसको यूज़ करने जा रहे हैं। ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनसे उनको इसमें नेटवर्क में लेकर आने जा रहे हैं और हमारा ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम लोगों की दहलीज पे डॉक्टर और दवाएं पहुंचाने जा रहे हैं कि बजाय इसके कि लोग आज आकर 8-8 घंटे 7-8 घंटे हॉस्पिटल्स में चक्कर काटते हैं। पूरे पाकिस्तान में जो ID कार्ड है हमारा, यही हमारा MR नंबर बन जाए तो हम एक पूरे पाकिस्तान में एक 1 पेशेंट 1 ID के नाम से ये पूरा प्रोजेक्ट है। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारा बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।